नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में अब आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। इस पर आरसीबी के सीईओ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। आपको बता दें, इस दौरान आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट राजेश मेनन और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव प्रभुतेज सिंह भाटिया भी उपस्थित रहे। सीएम साय ने जानकारी दी कि आईपीएल के दौरान आरसीबी टीम रायपुर में मैच खेलेगी। उन्होंने कहा, यह छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब राजधानी रायपुर में विराट कोहली और उनकी टीम का लाइव मैच देखा जा सकेगा। सीएम साय ने यह भी कहा कि इस आयोजन से राज्य की पहचान मजबूत होगी और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उसके सीईओ अभी हमसे मिलने आए थे और उनसे ये तय करके आए हैं कि आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। ये आज हम लोग का आरसीबी के सीईओ से बात हुआ है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उसके सीईओ अभी हमसे मिलने आए थे और उनसे ये तय करके आए हैं कि आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। ये आज हम लोग का आरसीबी के सीईओ से बात हुआ है। आरसीबी अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर शहर के समग्र विकास के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उन्होंने शहर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने का संकल्प लिया, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम, रेलवे और लोक निर्माण विभाग को बेहतर समन्वय से काम करने की भी सलाह दी है। आपको बता दें, बैठक में ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण, स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ सफाई और जल आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से अधोसंरचना कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस बैठक में उपस्थित रहे। तो सीएम साय ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कई पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहे। स्वास्थ्य, साफ सफाई में सुधार की योजना जो है इस दौरान बनाई गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज ताता पानी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो करने वाले हैं, जो कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सबसे पहले तपेश्वर महामंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और शिव की विशाल प्रतिमा का अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद बच्चों के साथ पतंग उड़ाए जाएंगे। इस अवसर पर आपको बता दें, जिले को 667 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी, जिसमें 211 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे और शासन की योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री मंच से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही स्कूल छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें, ये पूरा कार्यक्रम जो है रायपुर में होने वाला है। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अब रुक लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, 13 जनवरी 2026 को 4 जिलों बलरामपुर, जशपुर, सक्ती और जांजगीर चांपा में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई, जिसमें 30,490 क्विंटल अवैध धान जब्त किए गए और इसके साथ ही 86,000 से अधिक वाहन भी पकड़े गए हैं। बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर में 20,426 क्विंटल अवैध धान जब्त हुआ है, जबकि जशपुर में राइस मिल को सील कर दिया गया है। वहीं सक्ती की बात की जाए तो सक्ती में 331 क्विंटल अवैध धान जब्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह अभियान सख्ती से जारी रहेगा।
और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से है, जहां सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, अबूझमाड़ के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप सामान बरामद कर लिए गए हैं। ग्रामीणों से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर कोहकामाटा थाना क्षेत्र के मदोडा कैंप से डीआरजी और आईटीबीपी के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान नक्सलियों के हथियार, दवाइयां और भारी मात्रा में अन्य सामग्री जो है वो बरामद की गई है, जिसमें भरमार बंदूक भी शामिल है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात के महीने के तहत पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदा बाजार में स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसके महत्व को समझाना है। पुलिस विभाग का मानना है कि बच्चे समाज के सबसे प्रभावशाली संदेशवाहक होते हैं, जो अपने माता पिता और परिजनों को भी यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई, जिसकी वजह से जागरूकता अभियान तेजी से चल सका। प्राचार्य अंबुजा विद्यापीठ रवान। आज हमारे बच्चे जो है स्कूल से आए हुए हैं, करीब 40-50 बच्चे, जो कि रोड सेफ्टी जागरूकता में भाग ले रहे हैं। ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन है और ये निश्चित ही पुलिस विभाग का बहुत अच्छा प्रयास है इससे बच्चों को जोड़ना, क्योंकि ये जो है भविष्य के जनरेशन है, धरोहर है। ये अपने समाज को, अपने पेरेंट्स को जागरूक करेंगे। आज हम लोग रोड सेफ्टी के ऊपर ड्राइंग बना रहे हैं, जिसे हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हर रोज बहुत सारे हादसे होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो हमें ये सब जो हम सभी बच्चे बना रहे हैं, ये सब चीज का पालन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की दलीलें सुनने के बाद सिंगल बेंच ने यह फैसला लिया। आपको बता दें, शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के अधिकारी और एक सिंडिकेट शामिल था। ईडी ने 16 दिसंबर को सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अब बुधवार को यानी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दुर्ग में गुटखा कारोबार से जुड़े बड़े मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, राज्य जीएसटी विभाग ने गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। जुमनानी बीते 5 वर्षों से सितार ब्रांड के नाम पर मीठी सुपारी बेचकर प्रतिबंधित तंबाकू युक्त गुटखा तैयार कर रहा था। जीएसटी छापे में यह खुलासा हुआ कि जोरा तरई गनियारी फैक्ट्री में पैकिंग होती थी, जबकि राजनांद गांव में रॉ मटेरियल तैयार किया जाता था। गुटखा बनाने का फॉर्मूला छिंदवाड़ा से बुलाए गए कर्मचारी के जरिए किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि जुमनानी के बेटे सागर की कोमल फूड फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा था। जुलाई 2025 की कार्रवाई के बाद अब 5 साल का टैक्स वसूला जा रहा है। तो गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ की जीएसटी पेनाल्टी लगाई गई है। जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है।
तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वोट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी में उठाई गई गिरी घटनाओं में इजाफा हुआ है। केवल 24 घंटे के भीतर शहर के 2 अलग अलग थाने क्षेत्रों में बड़ी वारदातें हुई हैं। गंज थाना क्षेत्र में व्यवसायी प्रवेश अग्रवाल की कार से 10 लाख रुपए नगद, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान उड़ाकर बदमाश जो है वो ले गए हैं। जबकि देवेंद्र नगर इलाके में कपड़ा व्यापारी सागर जैन की कार से 3.5 लाख रुपए की चोरी हो गई है। दोनों घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी में अपराधियों के हौसले जो हैं वो बुलंद दिख रहे हैं और ये सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था ऐसे ही बना रहेगा? आखिर ये कानून व्यवस्था कहां है? शहर के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, मरवाही पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने दानी कुंडी और आसपास के क्षेत्र में दबिश देकर जुआ खेलते हुए 11 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान मौके से नगद रकम और अन्य सामग्री सहित कुल 4,52,500 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध जुए के खिलाफ अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में जुआरियों पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। 11 आरोपी जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बिलासपुर से है, जहां गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक और विवाद खड़ा हो गया है। खराब भोजन से नाराज छात्रों ने हॉस्टल मेस की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ हंगामा किया है। आंबेडकर हॉस्टल के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति के बंगले का घेराव किया। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उन्हें खराब खाना परोसा जा रहा है, जो उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों के इस विरोध ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुंगेली से है, जहां एक दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें, लोमरी बिलासपुर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिता और पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, टंकपारा निवासी की ये दोनों निजी काम से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी जूनापारा थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ट्रक के पहियों के नीचे आ गए। हादसे के बाद सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने गुस्सा दिखाया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाकारी ट्रक को जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश जो है वो लगातार जारी है। हादसे के बाद मार्ग पर जाम खुलवाकर यातायात बहाल किया गया है। आपको बता दें, टेंकपारा गांव में इस घटना से मातम पसरा हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां बार में विवाद के दौरान युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड पर बियर बोतल से हमला कर दिया है, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, ये घटना 21 दिसंबर की बताई जा रही है। गंभीर हालत में युवती को वेदिका सागर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने 23 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। अब परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। रायपुर में अपराधियों के हौसले जो हैं वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान ये मामला भी सामने आया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां देर शाम खुर्सीपारा गेट के पास दो ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक में टायर निर्माण के इस्तेमाल में होने वाला ब्लैक ऑयल लीक होने लगा। हजारों लीटर के तेल सड़क पर बहने लगे और आग लगने का खतरा भी उत्पन्न हो गया। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की टीम ने स्थिति को संभाल लिया है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और सतर्क रहते हुए लगातार निगरानी रखी। गनीमत रहा कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन ट्रैफिक प्रभावित हुआ और सड़क पर जाम लगा रहा। प्रशासन और अग्नि विभाग ने स्थिति को नियंत्रित किया और तेल के रिसाव से पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए सफाई और सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया भी की। तो आपको बता दें, दुर्ग में ये भीषण हादसा होते होते रह गया, जहां एक ट्रक में तेल रिसाव होने लगा, जिससे सड़क पर जाम लग गया और प्रशासन की मौजूदगी में इस जाम को हटाया गया। गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई, हालांकि एक बड़ा हादसा होने से बचाया जा सका। तो 2 ट्रक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक ट्रक से ऑयल का रिसाव होने लगा, जिससे सड़क पर जाम लग गया। दुर्ग हादसे में ट्रैफिक प्रभावित रही और जाम की स्थिति भी जो है वो लगातार बनी रही। 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर के बाद से यह हादसा हुआ था। ट्रक में हजारों लीटर तेल जो है वो सड़क पर बह गया। अग्निशमन विभाग की कार्रवाई से यह बड़ा हादसा जो है वो टाला गया। तो दुर्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 ट्रक जो है आपस में भिड़ गए, जिससे तेल का रिसाव होने लगा और इसी रिसाव से जाम जो है वो सड़क पर देखने को मिला। हालांकि अग्निशमन विभाग की तरफ से हालात को संभाला गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां एक 55 साल के अधेड़ व्यक्ति ने 9 साल की बच्ची से लगातार 5 दिनों तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची ने अपने बयान में बताया कि आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी किसी को बताने पर मारने की धमकी देता था। इस घटना के सामने आने के बाद बजरंग दल के लोगों ने फांसी की मांग की है। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब नहाते समय बच्ची ने दर्द होने की शिकायत पर चाची से की और पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन थाने पर पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराए। बच्ची ने अपने बयान में बताया कि आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी को किसी को बताने पर मारने की धमकी देता था। मामला सामने आने के बाद परिजन बच्ची को लेकर सिविल लाइन पहुंचे हैं और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।